अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। सो वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। सो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि ये वीडियो है प्राउड टू बी बोर्न इन इंडिया। सो मोहम्मद सदरी वाला जो हैं वो मतलब इनकी कुछ स्पीच है या फिर कोई स्टोरी टेलिंग लाइक इस तरह की कोई सीन है। सो इसको आज हम लोग देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सोच रखते हैं इंडिया के बारे में। सो बिना देरी किए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और फिर रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। This story is brought to you by tapeatale.com. तो ये कहानी दो औरतों की है, काफ़ी करीब है हमारे घर से। हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक़, वहाँ पे नजफ़ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं। मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों। उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया। दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है, बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं। तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज़ आई। वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था। 2 बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी। तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराक़ी में, इराक़ी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराक़ी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराक़ी कर दूंगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की। फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे। देख लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैसे देने की बारी आई। तो पैसे दिए उस लड़के को। पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी। उन्हें पता था कि मैं खुद मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है। तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है। मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद नहीं हैं। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी।
सुनते हो जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो जिसने अपने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है, गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढह गया। एक बहन ने कहा आप रुकिए मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई, कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में देखेंगे, मगर एक जिसे खाने की अजमत सही पता होती है वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे 1 हफ्ते का खाना हो गया, माँ आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूंगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दें। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक्य मुझे बताया गया था, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। थैंक यू। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि प्राउड टू बी बॉर्न इन इंडिया। इस वीडियो को देखकर ना मैं एक बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोशनल हो गई, क्योंकि इस वीडियो में जो स्टोरी जिस तरह से बताई गई है ना, मतलब कि वो 12 साल का बच्चा जो कि अर्निंग करने की कोशिश कर रहा है और वो वेट कर रहा है, मतलब कि 1 वीक के बाद जाके उसकी मतलब कि किसी ने उससे परचेजिंग की है। सो परचेजिंग करने के बाद कितना वो खुश हो रहा होगा, है ना। और उसके बाद फिर जब उसने ये बात कही कि मेरे पापा जो हैं वो मेरे सामने उनको शूट किया यहाँ पर, तो उस वक्त उसकी कैफियत कैसी होगी, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इवन दो मेरे पापा की जब डेथ हुई थी ना, तो उनके उस वक्त मुझे आइडिया है कि उस वक्त क्या कंडीशन थी, लेकिन वो एक नेचुरल थी। लेकिन ये वाली जो चीज़ थी ना, ये नेचुरल नहीं है। मतलब किसी ने आपको आगे शूट किया है, मतलब उस बच्चे के सामने शूट किया, उसका कोई कमाने वाला भी नहीं है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी फिर वो लड़की जो थी इंडियन, उसने आकर उनको अपने होटल से फ्रूट्स वगैरह खाने पीने की जो चीज़ें थी वो लाकर उसको दी। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, मतलब कि अच्छे लोग हर जगह पर हैं, बुरे लोग भी हर जगह पर हैं, अच्छे भी। सो इस तरह के लोग आपको मिलते हैं, लेकिन हम बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों को पहचानने में देरी कर देते हैं। सो इस चीज़ को कभी इग्नोर मत करें। और प्राउड टू बी बॉर्न इन इंडिया
बिल्कुल अपने लास्ट में उन्होंने कहा कि अपने मुल्क की खूबसूरती आप नहीं ढूंढेंगे तो फिर दूसरे कैसे ढूंढेंगे। तो ये तो सच है ना। हर इंसान को अपने मुल्क में खूबसूरती ढूंढनी चाहिए, अपने मुल्क के बारे में अच्छा बोलना चाहिए। कभी भी ये नहीं बोलें कि वो बुरा है, वो ये है, वो ये है। आप जब अच्छाई देखेंगे ना तो आपको बुराइयां नज़र नहीं आएंगी। फिर हम बुराई को ज़्यादा फोकस करते हैं, अच्छाई को कम करते हैं, तो इसलिए होता है। लेकिन बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया वाकई में ही मोस्ट डेवलपिंग कंट्री है। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम अवॉइड करके पॉजिटिविटी को भी तो देखें कि किस लेवल पर जा रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह आपका मुल्क है, आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और अपने मुल्क से बढ़कर ना किसी जगह पर आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपको वो फीलिंग्स नहीं मिलती जितनी अपने मुल्क में मिलती हैं, चाहे वो जिस तरह का भी मुल्क हो। सो अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, अपने मुल्क के लोगों की रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार करें। सो इस वीडियो में ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी था और लेसन भी था। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और खैर आपको कैसी लगी ये वीडियो, इससे रिलेटेड आप कुछ कहना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।